गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जिंदगी ही सत्संग है और सत्संग ही जिंदगी है। यंग टाइम सारा केरला के शिव मंदिर में बीता। अमृत वेलों पे शिव की भक्ति, शिव का प्यार, शिव के साथ, शिव के चरणों में, और बहुत सुंदर समय बीता। 2014 में, 15 में, 13 में कई बार बड़े मंदिर जाना हुआ, मगर वो समझ में नहीं आया कि शिव की भक्ति को छोड़ के, केरला के मंदिर को छोड़ के गुरु को अपनाना समझ में नहीं आया। क्योंकि कॉलिंग नहीं थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने तब कर्म कटवाने नहीं थे। दो 2016 में आखिरी बारी जब केरला से निकला तो अपने परमात्मा, अपने शिव, अपने प्रभु, अपने देवता, अपने रब को कह के निकला था कि हे शिवा, अब पता नहीं केरला आना होगा कि नहीं होगा, मगर तेरी भक्ति ने जीना सिखाया, तेरी भक्ति ने सब कुछ दिया, तेरी भक्ति ने सांसें दी, तेरी भक्ति ने ही शक्ति दी। अब आगे की जर्नी मुझे नहीं पता किसके साथ है, कहाँ है, कैसे है, बस मेरे साथ रही हो शिवा। हे शिवा, मेरे साथ रहना, बस ये कह के निकला। 2016 में बड़े मंदिर जाना हुआ, गुरुजी महाराज जी ने बुलाया। जब भी हम किसी भी भगवान से प्रेम करते हैं संगत जी, उससे बंदगी करते हैं, वो उसका रूप हमारी आत्मा में बस जाता है। जिस तरीके की मूर्ति होती है, जिस तरीके के स्वरूप होते हैं, जिस भी तरीके का, कृष्ण है तो कृष्ण, शिव है तो शिव, माता रानी है तो माता रानी, जिसको हम बरसों पूछते आते हैं, वही रूप, वही स्वरूप, वही मूर्ति हमारे दिल में, हमारी आत्माओं में बस जाती है। वही शिवा का रूप, वही शिवा का आकार, वही शिवा मेरी आत्मा और दिल में बस चुका था। संसार में उनके अलावा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। जब बड़े मंदिर में 2016 में जाना हुआ ना संगत, जरिया बना कोई संगत, वो मेरे को लेके गई। जैसे ही मंदिर में एंटर हुआ, वही रूप, वही मूर्ति, वही आकार, वही औरा, वही सब कुछ मुझे गुरुजी महाराज जी की गद्दी में और वहां गुरुजी महाराज जी के शिव में मुझे दिखा संगत जी। मैं बहुत रोया और तब मुझे समझ में आया
कि ये गुरु गुरु नहीं, ये गुरु शिव है। ये गुरु वही शिव है जिसकी भक्ति सालों 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 से ऊपर वाला मेरे को बख्शता रहा। ये वही शिव है जिसको मैं केरला में छोड़ आया। ये वही शिव है। और बस संगत जी, तब मेरी कॉलिंग शुरू हुई। तब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों में लिया संगत जी। तब मुझे समझ में आया हर दर के, हर सिस्टम्स के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों की सेवाएं होती हैं, सब कुछ अलग होता है। गुरुद्वारों के अलग, मंदिरों के अलग, गुरुओं के अलग, सब जगहों के अलग होते हैं, हर दर के अलग होते हैं। तब समझ में आया कि इनके सत्संग होते हैं, इस तरीके से सत्संगों में जाया जाता है और इस तरीके से सारी इनके साथ जर्नी होती है। 2016 संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज जी ने मेरे को अपनी चरणों में लिया ना संगत जी, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत भी पैसा कमाता था ना संगत जी, वो भी चला गया हाथ से। गाड़ी थी, गाड़ी चली गई, पैदल चलना शुरू कर दिया। तो रिश्ते कई सालों से टूट रहे थे, वो रिश्ते भी टूट गए मेरे। कहते हैं गुरुजी महाराज जी निचोड़ते हैं नींबू की तरह। तब मुझे समझ में आया कि ये निचोड़ना है, ये हमारी सिर्फ एक परीक्षा होती है, सिर्फ एक परीक्षा। 10,000 की नौकरी है तो शायद वो भी चली जाएगी, एक प्रॉपर्टी है तो शायद वो भी चली जाएगी, कुछ रिश्ते बंधे हुए हैं तो शायद वो भी चले जाएंगे, थोड़ा बहुत जीवन में सुख है तो शायद वो भी चला जाए। वो एक परीक्षा है संगत जी, सिर्फ परीक्षा, सिर्फ एक परीक्षा होती है संगत जी। तब मुझे एक वो चीज समझ में आ गई। 2016 से परेशानियां बढ़ती चली गई, मैं उफ 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 घबराता चला गया, घबराता चला गया। हे गुरुजी महाराज, आज एक और संकट, हे गुरुजी महाराज आज एक और प्रॉब्लम, हे गुरुजी महाराज कल तो 50 किलोमीटर चला था, आज 100 चलने पड़ गए मेरे को, आज मुझे घर से निकाल दिया गया, आज तो बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। इस संसार ने बिल्कुल बिल्कुल मेरे को बद से बदतर कर दिया, बेइज्जत से बेइज्जत। और मैं रोज रात को यही रोता रहता और यही सोचता रहता, ये क्या हो रहा है, ये कैसा गुरु है। पहले कुछ रिश्ते थे वो भी नहीं रहे, पहले कुछ थोड़ी सी इज्जत थी आज वो भी खत्म हो गई। फिर सुबह मैं उठता, फिर सुबह मैं बड़े मंदिर पैदल जाता, फिर सत्संग से सत्संग जाता पैदल, फिर कष्ट बढ़ता। ये जर्नी 2016 से 2019 तक चलती रही, हैंटर पड़ते रहे मेरे को, एक से एक जबरदस्त हैंटर पड़ता रहा मेरे शरीर में। तब समझ आया मुझे, अरे क्या कर रहा है पागल, घबराता क्यों है, डरता क्यों है तू, रोता क्यों है तू, तेरे पीछे बैठा कौन है, गुरुओं का गुरु महाशिव बैठा है तेरे पीछे, तो तू क्यों रोता है पागल, तू घबराता क्यों है पागल, सिर्फ शुक्राना करता चल,
तब मुझे समझ में आई वो चीज संगत जी, वो मैंने 3 साल सिर्फ उफ 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 थक के, हार के, रो के, शिकायत करके सिर्फ समय बर्बाद किया। मैं पास हो ही नहीं सकता था क्योंकि मैं डरता था, मैं घबराता था, मैं रोता था, मैं अपनी प्रॉब्लम्स में और जकड़ के घबरा जाता था, डर जाता था, मर जाता था, गिव अप कर दिया था मैंने जिंदगी को। सुसाइड लेटर लिखता रहता था रात को, कल मेट्रो के नीचे आके मरूंगा, कल 50वीं मंजिल से कूद जाऊंगा। कहां से होता मेरा बेड़ा पार, कहां से होता मेरा कल्याण। तब समझ में आया संजय जी, मुझे तब समझ में आया कि ना बेटा ना, अब भाग तू। अब जैसे जैसे तेरे को हैंटर पड़ेंगे वैसे वैसे तू मुस्कुरा के सिर्फ एक ही चीज कही हो, हे गुरु तेरा लख लख शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना। धीरे 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 वो हैंटर पड़ने बंद होते चले गए सर। धीरे धीरे सुख आता चला गया, धीरे धीरे नेगेटिविटीज खत्म होती चली गई, धीरे धीरे मेरा कनेक्शन अपने प्रभु, अपने गुरु, अपने रब, अपने शिवा के साथ और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। वो प्यार, वो बंदगी में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया सर। इसी तरीके से आप भी सब, इसी तरीके से हम सब जितना घबराएंगे, जितना डरेंगे, जितना गिव अप करेंगे, वो लाइफ के दुख और बड़े होते चले जाएंगे। हमको गिव अप नहीं करना है, हमको लिव अप करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में हमें, क्योंकि हमारे साथ खड़ी है एक पावर, एक वो शिव का ऑरा। घबराना नहीं है सब, और कोई संगत, कहीं संगतें दर बदल कितनी है। यहां बहुत कठिनाई है, चलो वैष्णो देवी, चलो माता रानी, चलो XYZ, चलो साई राम, चलो बाबा जी के पास, चलो इधर के पास, चलो पंडित के पास, चलो वहां। नहीं संगत जी नहीं, सब एक ही है, एक ओंकार। दर बदलने से तो हमारे काम और खराब हो जाएंगे। यही शिव है, यही पार्वती, यही राम, यही कृष्ण, यही साई राम, यही हनुमान, यही गीता, यही गुरु ग्रंथ साहिब, सब यही है। जिसका इष्ट साई राम है, उनको इनके रूप में साई राम दिखेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर गुरु का, साई राम के प्रति एक प्यार होना चाहिए। और देखिए वो देंगे साई राम के दर्शन, वो गुरु का काम है, वो हमारा सोच नहीं है, वो करेंगे अपने आप। हमें दर नहीं बदलना है, जहां है वही रहना है, हमें वही रहना है हमें, क्योंकि हमारा कल्याण वही है। हमारे कर्म इसी दर पे ही कटेंगे, दर बदलने से कर्म नहीं कटेंगे, यही कटेंगे हमारे कर्म। गुरु ने पकड़ा है, गुरु ही संभालेगा। जितना बड़ा दुख, उससे कई गुना बड़ा सुख है। जितनी बड़ी परीक्षा, उससे कई गुना बड़ा कल्याण है संगत, कई गुना बड़ा कल्याण है उससे। हम बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन कैसे होगा हमारा हमारे भगवान के साथ? कई संगत पूछती है ये कनेक्शन होता क्या है? कनेक्शन का मतलब है हमारी आत्मा और गुरु की आत्मा का प्रेम। हमारी आत्मा का हमारे भगवान,
हमारे शिव, हमारे गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे रब के साथ प्रेम। जब हमारी आत्मा का हमारी गुरु की आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, यानी प्रेम हो जाएगा, यानी बंदगी हो जाएगी, तब उसके बाद देखिए हमारा जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। और कोई इंसान दूसरे इंसान को कनेक्शन नहीं करवाएगा। हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ खुद ही होगा, खुद ही होगा, क्योंकि हमारी आत्मा हमारी है, किसी और की नहीं है। इसलिए हमारा कनेक्शन भी हमारे गुरु के साथ हमारे साथ ही होगा, कोई नहीं कराएगा उसको। कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई बड़े मंदिर सत्संग अमृत वेलों तक ले जा सकता है, बस उसे कहते हैं कनेक्शन। और जब तक हमारा हमारे गुरु के साथ कनेक्शन नहीं होगा ना संगत जी, तब तक हम अधूरे हैं, हमारा जीवन अधूरा है। तब तक हमारे दरवाजे खुले नहीं है। इसका मतलब कनेक्शन होने पे ही हमारे दरवाजे सुख के, खुशियों के खुलेंगे। कनेक्शन को बढ़ाएं। कनेक्शन बढ़ेगा कैसे? सिमरन से। आपकी आत्मा का इनकी आत्मा के साथ प्रेम बनेगा कैसे? सिमरन से। आपका और गुरु का सिमरन, बस। ये परीक्षाएं बहुत कठिन होती है समय, बहुत कठिन होती है समय, बहुत कठिन होती है संगत जी। मौत गले तक फांसी आ जाती है। अब गया, अब गया, अब गया, अब गया, जाने दो ना। 3 साल मैं सुसाइड लेटर जेब में लेके घूमा, मरने नहीं दिया इन्होंने मुझे। 2 बार मेट्रो के नीचे आने की कोशिश की, आने नहीं दिया। मेट्रो ही नहीं आई 15 मिनट तक। उनको मंजूर ही नहीं था। वो फांसी लगेगी जरूर, लटकेंगे नहीं हम। वो परीक्षा की अति जरूर हो जाएगी, मगर हमारा अंत नहीं होगा संगत जी, क्योंकि अंत तो इन्होंने सुख में ही करना है हमारा, क्योंकि इन्होंने हमें अपनी चरणों में लिया है। और गुरु ने हमें अपने चरणों में क्यों लिया है संगत जी? क्यों लिया है गुरु ने हमको अपने चरणों में? क्या जरूरत है? हमारे कर्म काटने के लिए, हमारा ही कल्याण के लिए, हमें ही खुशियां देने के लिए, हमें ही इस संसार का सुख, मुक्ति, मोक्ष देने के लिए इन्होंने हमें चरणों में लिया है। चल भाई तेरी बारी, आजा, निचोड़ेंगे परीक्षा पे परीक्षा। तू पास हो गया, चल तेरा कल्याण। तू पास हो गया, चल तेरा कल्याण। वो है सच्चाई संगत, वो है सच्चाई। 1% 2% संगत, 1% 2% संगत निचोड़ने पे घबराती नहीं है। अक्सर दुनिया घबरा जाती है, बट एक समय जब आता है, उस घबराहट में जब शुक्राना निकलता है, आप देखेंगे कि अगला दिन आपके लिए सब कुछ लेके आएगा। अगले ही दिन वो सूरज, निकलता सूरज आपके लिए नाम, शौहरत, धन, दौलत, इज्जत, पैसा सब कुछ लेके आएगा। ये एक स्कूल है, ये एक यूनिवर्सिटी है सब। जब तक पास नहीं होंगे लटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, उस 12वीं कक्षा तक लटकते रहेंगे, क्योंकि पास तो इन्होंने करना है। फेल होएंगे, फेल होएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर परीक्षा, फिर परीक्षा, फिर परीक्षा, फिर परीक्षा, फिर परीक्षा।
परीक्षा तो पूरा जीवन चलेगी। आज धन नहीं है, आज धन आ गया तो अहंकार की परीक्षा शुरू हो जाएगी। आज रोग है, रोग ठीक हो गया तो कल परीक्षा फिर शुरू हो जाएगी। परीक्षा पूरा जीवन चलेगी हमारी। ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा तो जीवन में हमेशा साथ रहेगी संगत जी हमारे। घबराए नहीं, घबराओ मत, डरो मत, लड़ो, अपने आप से लड़ो, अपनी जिंदगी से लड़ो। रोते क्यों हैं हम, डरते क्यों हैं हम, घबराते क्यों हैं हम? भूल जाते हैं कि वो है हमारे साथ, वो एक पावर है हमारे साथ। इस संसार एक सृष्टिकर्ता है हमारे साथ, सृष्टिकर्ता है हमारे पीछे खड़ा है, हमारे अंग संग खड़ा है हमारे। फिर क्यों घबराते हो? मरने से डरते हो क्या? मर भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते, वो मारेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो सुख देना ही देना है, उसको तो कल्याण करना ही करना है हमारा। तो बस संगत जी घबराओ मत, गिव अप नहीं, लिव अप, स्ट्रांग। बैठ जाओ सिमरन पे, बैठ जाए भक्ति पे, बैठ जाए सेवा पे, बैठ जाए इनका नाम जपने पे, और बैठ जाए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। मारो, कितने हंटर मारोगे गुरुजी महाराज, तूने जीवन दिया है, तू ही देखेगा। और मारो शुक्राना, और मारो शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना, और मारो और मारो और मारो। वो परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी नजर है हमारे ऊपर। वो परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब वो देख रहा है हमें। वो परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब वो हंस रहा है हमारे साथ खड़ा हुआ, वो हमारे अंग संग है। अगर परीक्षा ही नहीं हो रही इसका मतलब वो अंग संग है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी में परीक्षा ही नहीं होगी तो वो पढ़ाई किस काम की? जब हम 12वीं की कक्षा पास करके आगे ही नहीं जाएंगे तो जीवन कैसे बढ़ेगा आगे? जितनी बड़ी परीक्षा है संगत जी, बस शुक्राना 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 और शुक्राना और शुक्राना और शुक्राना। 2019 12 अक्टूबर को पहला शुक्राना निकला मेरे मुंह से। 12 अक्टूबर 2019 को पहला शुक्राना निकला और यही का ले तू परीक्षा अब। हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे शिव, अब नहीं मैं हारूंगा, अब नहीं मैं थकूंगा, अब नहीं मैं डरूंगा, अब नहीं मैं घबराऊंगा। और मैंने फाड़ दी सुसाइड लेटर के सारे चिट्ठे और हुआ मेरा कल्याण। और रखा उन्होंने मेरे सिर पे हाथ। आज 3 बार हार्ट अटैक के बाद भी बैठा हूं और सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, शुक्राना 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 शुक्राना। डरता नहीं हूं, घबराता नहीं हूं, किसी चीज से नहीं घबराता, क्योंकि मेरे पीछे खड़ा है मेरा शिव, मेरे पीछे खड़ा है मेरा गुरु, मेरे पीछे, आपके पीछे, इस संसार के पीछे, इस पूरी सृष्टि के पीछे। तो बस संगत जी, अपने कनेक्शन को बढ़ाएं, अपने कनेक्शन को परमात्मा के साथ बढ़ाएं और देखें, ये वो है जो रोते को हंसाता है, ये वो है जो गिरते को खड़ा करता है, ये वो है जो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है, ये वो है जो मुर्दों को भी उठाता है, ये वो है
ये वो ताकत है, ये वो ताकत है। इस भरोसे को और बढ़ाओ, डगमगाओ नहीं, दर मत बदलो। थोड़े दिन पहले मैं बंगला साहिब गया संगत जी। बड़ी सिर झुकाते ही, माथा टेकते ही एक उन्होंने बड़ी ही सुंदर व्याख्या करी सब। अपने हत्था दिया अंगूठियां नू फेंक दियो, पंडिता कोल जाना छड्ड दियो। हम सब ने जितनी भी ये अंगूठियां जो पहनी हुई है ना संगत जी, स्टोन्स एंड ऑल, जैसे ही हम माथा टेकते हैं ना संगत जी, गुरु सबसे पहले वही देखता है और एक ही चीज कहता है, तू जा पहले अपना इलाज करा ले, तू जा पहले अंगूठियां ते विश्वास कर ले, बाद च मेरे कोल आई। छोड़ दो, उतार दो, फेंक दो वो सब स्टोन्स एंड ऑल, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा उससे। ये दर करेगा सब कुछ, ये दर करेगा सब कुछ, ये गुरु का चरण करेंगे सब कुछ। वो नहीं काम आएंगे, गुरु काम आएगा। गुरु जुड़ते जाए संगत जी, कनेक्शन को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, अपने कनेक्शन को बढ़ाते जाए। कनेक्शन ही संसार है, कनेक्शन ही जीवन है, कनेक्शन ही प्रेम है, कनेक्शन ही आपका सुख, आपका खुशियां, आपकी सेलिब्रेशंस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पॉजिटिविटी, सब कुछ आपका, सिर्फ आपका कनेक्शन है बस। संगत जी, आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी महाराज जी का अमृत वेला सत्संग पिछले 3 साल से गुरु जी महाराज जी ने बख्शा हुआ है। रोज सुबह 4 से 6 का सत्संग गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में संगतों के साथ बख्शा हुआ है। संगतें आती हैं संगत जी, आप सब भी ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। और एक और चीज संगत जी, हम बड़े मंदिर जाते नहीं हैं, सत्संगों में जाते नहीं हैं, अमृत वेलों पे उठते नहीं हैं। अंदर से तड़प, अंदर से भूख, अंदर से उसको एक नजर देखने की वो चाहत नहीं होती, अंदर से तड़प नहीं होती, वो भगवान की भूख नहीं होती हमारे अंदर। और बदले में हम कहते क्या है, बुलावा नहीं था। हाँ, कॉलिंग उनके हिसाब से ही होगी, वो बुलाएंगे तो हम आज पहुंच पाएंगे, हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी मर्जी से कोई किसी दर पे, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर पे, किसी सत्संग पे नहीं पहुंच पाता। मगर अंदर से भूख होगी तो भगवान रोकेगा नहीं, अंदर से तड़प होगी तो वो रोकेगा नहीं। अंदर से एक एक नजर देखने की, हे महाराज आज मुझे बड़े मंदिर बुला लो कैसे भी, नहीं तो मैं तो बस यही मर जाऊंगा, मेरे को एक दर्शन दे दे आज मेरे गुरु। वो बुलाएगा, वो बुलाएगा, वो बुलाता है। अंदर से तड़प होएगी तो वो रोकता नहीं है सर, वो तड़प होनी चाहिए। अमृत वेलों पे उठने के लिए तड़प होनी चाहिए। रात को कह के सोना पड़ता है, हे गुरु उठा देना मुझे, बस मुझे नहीं पता, मुझे तो आज बड़े मंदिर जाना है। गुरु जी महाराज मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे तो आना है। वो बुलाएगा, वो आपका प्रेम आपको खींच के लेके जाएगा, वो आपकी श्रद्धा, वो आपका तरस आपको खींच के लेके जाएगा वहां पे, बिना पैसे के, बिना गाड़ी के।
बिना किसी चीज के आपको लेके जाएगा। तो बस संगत जी, दरों पे, मंदिरों में, बड़े मंदिर में, सत्संगों में जाने के लिए भूख होनी चाहिए। जब 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 इस संसार में अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने गुरु के प्रति जब भूख होती है, वो देखता है, वो भूख देखता है, वो तरस देखता है, वो तड़प देखता है हमारी। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ एक गरीबों के लिए स्कूल खोला जा रहा है जिसमें 60 बच्चे ऑलरेडी पढ़ने आ रहे हैं। ये एक बस्ती है, ये नया गांव है, रोज की लंगर सेवा चलती है, यहाँ पे चलाना चाहते हैं। आप सब आएँ, आगे हाथ बढ़ाएं, सेवा करें। डॉक्टर्स कैंप लगते हैं, परमानेंट डॉक्टर्स के यहाँ पे क्लिनिक्स लगने वाले हैं। हाथ से हाथ बढ़ाएं, सेवा पे जुड़े संगत जी। यहाँ पे हमें ज़रूरत है, एक भी पैसा जो भी आता है सब का सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए और सिर्फ सेवा पे जाता है सर। 40 रुपए की एक थाली, 200 थाली या 200 लोग रहते हैं यहाँ पे संगत। कोशिश करें, अपने हाथों से आए, तन की, धन की, मन की सेवा आए, अपने हाथों से करें संगत। आप आए, विजिट करें, देखें ये सब कि किस प्रकार अपने आप देखें कि कैसे हो रहा है संगत। आप सबको वेबसाइट्स पे फोटोग्राफ्स के थ्रू सब जगह आपको शेयर किया जा सकता है संगत। प्रॉपर ट्रस्ट है, टैक्स रिबेट है, सब कुछ है यहाँ पे संगत। बस संगत जी, साथ दीजिए, इस सेवा में साथ दीजिए और आगे बढ़िए। गरीबों के लिए सेवा करें हम सब मिलके संगत जी। इस स्कूल को जल्दी से जल्दी शुरू करें हम सब संगत जी। लंगर सेवाएं को, हम इस डॉक्टर्स के क्लिनिक को जल्दी से जल्दी शुरू करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को। एक हाथ अपना राइट हैंड हाथ में पकड़ो संगत जी, अभी के अभी पकड़ो। बैठो, देखो मुझे, और ये राइट हैंड लेके जाओ यहां अपने दिल पे। ये है हमारा गुरु, ये है गुरु। जब गुरु यहां बस जाएगा तो संसार का कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा। सुख हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, गुरु हमारे अंदर है संगत जी। ये है हमारा कनेक्शन, ये है हमारी आत्मा का कनेक्शन हमारे गुरु के साथ। ये है जिंदगी आप सब में। राइट हैंड ये है गुरु, बसा लो अपने दिल में। बस संसार का सब सुख यहीं बस जाएगा सब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।